अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे। जी जनाब, आज यूएई में बारिश हुई थी। आज नहीं, लास्ट नाइट हुई थी। और सुबह मॉर्निंग में भी, ये सुबह बहुत अर्ली टाइम है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और उस वक्त भी थोड़ी बहुत बारिश थी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा व्यू क्लियर है और रोड्स कितनी ज़्यादा साफ़, और जो रेत है वो इसे बैठी हुई थी। और बड़े मज़े की सुबह थी। खैर, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब मेरे दिन का आगाज़ हुआ तो फिर मैंने ज़रा अच्छा सा अपने लिए नाश्ता, तो मैं वही रेगुलर नाश्ता है जो मैं मोस्टली करती हूँ, वही अंडा ब्रेड और वही सब कुछ। तो मैंने अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया ताकि दिन की एक अच्छी सी शुरुआत की जाए। यूएई में वैसे मौसम जो विंटर्स का होता तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा शदीद जो अच्छा बारिश वाला और ज़रा ठंडा मौसम होता है ना, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। तो फाइनली हमारा वो मौसम स्टार्ट हो चुका है कि अभी वाकई में बड़ा मज़ा आता है बाहर कहीं पर भी जाने का। सही ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और चाय और कॉफ़ी इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो आप पीने में ना सही मज़ा महसूस करते हो। वैसे तो इधर गर्मी भी हो तो यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लोग कहवा या कॉफ़ी या चाय ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा फिर भी पीते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। खैर, नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद दिन में कुछ छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे। एक तो मुझे अपनी लॉन्ड्री को संभालना था, और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो प्रेसिंग के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सॉर्ट आउट करना था। तो मैंने सोचा कि ज़रा जल्दी से वो काम कर लिया जाए। उसमें ये है कि कपड़े वगैरह मुझे उनके थोड़े से अलग करने थे, और ये भी कुछ गंदे कपड़े थे वो भी वॉश करने थे, ताकि दोनों चीज़ें ज़रा एक बार रेडी हो जाएँ तो उनके कपड़े मैं लॉन्ड्री में दूँ। तो मैं अभी वही काम कर रही थी। अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह जो थे वो बॉक्सेस में पड़े होने की वजह से ये है कि कबर्ड मैसी तो नहीं लगती, लेकिन कबर्ड का पूरा कबाड़ा हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा बहुत समेटा। और उनके कपड़े भी अलग किए जो लॉन्ड्री में देने थे, क्योंकि जब सारे कपड़े इन बॉक्सेस में आ जाते हैं ना, तो बॉक्सेस भी वो उबल उबल के बाहर आ रहे होते हैं कि भाई हमारी जान बस कर दो, इतनी हमारे में गुंजाइश नहीं है जितने आपने अपने कपड़े इसमें ठोंस दिए हैं। तो खैर, मैं वो कपड़े शपड़े अलग कर लिए मैंने सारे, और ये काम तो मेरा निपट गया था। बच्चे ये स्कूल गए हुए थे तो उस दौरान बस बेटा ही घर होता है। ज़्यादा मुझे इतना काम करना उस वक्त मुश्किल नहीं लगता। बेटे को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है और साथ साथ काम भी छोटे मोटे जो होते हैं वो निपट जाते हैं। और फिर बच्चे स्कूल से आ जाएं तो असल बिज़ी होता है बंदा। तो आज असल में रात को बारिश हुई थी तो हम लोग लेके आए थे, ये देसी चिकन था जो वैसे यहाँ पे मिल जाता है आराम से भी, लेकिन कभी कभी हम लेके आते हैं। तो मैंने कहा इसका चलो मैं सूप बना लूँ। अच्छा, सूप भी मैं सिर्फ़ वो वाला बनाना चाह रही थी जो यखनी होती है ना सिर्फ़। तो उसमें मैंने सिर्फ़ इसी तरह साबित प्याज और अदरक लहसुन वगैरह डाल दिया था, और थोड़े से जो साबित गरम मसाले थे वो, क्योंकि एक तो वो होता है सूप जो कॉर्न सूप होता है, मैं वो नहीं बना रही थी। मैं जस्ट वो जो होती है ना यखनी, वो वाली बना रही थी कि अच्छा सा उसमें पानी डाल के पक पक के सूप ज़रा बिल्कुल उनका निकल जाए, जो रस होता है या जो भी उनकी अफादियत होती है चिकन की। क्योंकि देसी चिकन था, देसी चिकन का जो टेस्ट होता है ना वो भी ज़रा डिफरेंट होता है। अच्छा, ज़्यादा सा पानी डाल के मैंने चढ़ा के हल्की आंच पे रख दिया था ताकि वो पकता रहे, और बाद में फिर मैंने चिकन से उसके रेशे वगैरह अलग करके तो बस सूप बच्चों के लिए बना लिया था। अच्छा, खैर बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बच्चे सिपारा के लिए भी चले गए थे, तो मैं अभी उन्हें पिक करने जा रही थी। और मौसम इतना, जब मैं बाहर निकली, वैसे भी मुझे पता ही था मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन बाहर निकली तो आसमान पे अभी भी इतने शदीद बादल थे, और दोपहर का ही टाइम था लेकिन लग रहा था बिल्कुल जैसे रात होने वाली है। इतने तेज़ घने बादल थे और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। मज़ा तो काफ़ी आ रहा था क्योंकि ऐसा मौसम यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट में रहने से ये होता है कि जब आप कोई एक काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे वो और भी बच्चे आपके साथ हो जाते हैं। तो सिपारा के लिए सिर्फ मेरे बच्चे नहीं जाते, साथ में कुछ और भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके बच्चे भी हम मिल के ही पिक एंड ड्रॉप दे लेते हैं। तो ये है कि मेरे साथ कुछ और बच्चे भी थे, तो फिर हम उन्हें लेके आए। अच्छा, बाहर आए तो इतनी हवा चल रही थी, मेरी बेटी का दुपट्टा उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, फिर जल्दी जल्दी उसे पकड़ा, और रेत भी उड़ रही थी काफ़ी। तो मुझे भी कुछ देर नीचे ही रुकना था, तो बच्चों को मैंने कहा कि तुम लोग तो ऊपर चले जाओ, क्योंकि एक तो रेत इतनी आंखों में जा रही थी। और यहाँ पे ये होता है मौसम अच्छा तो बहुत होता है, बाहर आप निकल के घूम फिर सकते हो, लेकिन रेत उड़ती है जो आंखों में जाती है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है।
बच्चे तो स्कूल भी जाते हैं, सिपारा भी जाते हैं, तो वो घर से इनफ टाइम बाहर रह लेते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं शौक़ होता बाहर रहने का। तो मेरा और मेरा बेटा जो है, मुझे और मेरे बेटे को होता है कि हम थोड़ी देर बाहर रुकें। तो बच्चे वापस घर चले गए थे और बेटा मेरा आजकल काफ़ी ज़्यादा खाने पीने में तंग कर रहा है, बहुत चीज़ें नहीं खा रहा है। शायद उसकी टीथिंग जो है, वैसे टीथिंग पहले से ही स्टार्ट है, लेकिन कुछ दांत ऐसे होते हैं जो बड़े मुश्किल से निकलते हैं और बच्चा बड़ा चिढ़ जाता है उसमें। तो वो वाला प्रोसेस उसका चल रहा है। तो ये है कि बच्चा बाज़ दफ़ा ना बाहर आप निकाल लो तो कुछ खा पी लेता है, तो वो इसी वजह से मैं उसको थोड़ी देर नीचे ही रखा था ताकि मैं उसे कुछ खिला लूँ। खैर हम घर आए तो बच्चे जो थे उनके फ्रेंड्स वगैरह मेरे साथ ही, कुछ और फ्रेंड्स जो हैं इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो मेरे साथ ही घर आ गए। मैंने घर में थोड़ा बखूल वगैरह ऑन कर दिया और बच्चे जो हैं वो अच्छा मज़ेदार किस्म का कमरे में खेल रहे थे। तो मेरा बेटा भी जब मेरी बेटियों की फ्रेंड्स वगैरह आती हैं तो बड़ा एंजॉय करता है उस टाइम को। और ये देखें कितना ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो रहा है। मे बी रात को बारिश होती, लेकिन बारिश हुई नहीं थी, लग ऐसा ही रहा था कि बारिश होगी। यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में बारिश हो रही हो और कुछ एरियाज़ में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। तो ये भी एक सीन यहाँ पे चलता है कि सम टाइम लगता है कि पता चलता है कि दूसरी जगह पे, दुबई वाली साइड पे बारिश हो रही है, शारजा में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो बस ऐसा ही कुछ सिलसिला हुआ था रात को भी यहाँ पर। फिर उसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा लॉन्ड्री वगैरह कर ली थी। लॉन्ड्री तो ऑलमोस्ट रोज़ ही हो जाती है क्योंकि बच्चों की वजह से भी, और सभी स्कूल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो घर में भी माशाल्लाह हम काफ़ी 5 लोग हैं, तो लॉन्ड्री हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में या और इंडिया या बांग्लादेश में या जो इस तरह के जितने भी कंट्री होते हैं जहाँ पे कपड़े धोने के बाद हमें बाहर फैलाना होता है, तो वहाँ पे ये एक सिस्टम होता है कि अगर बादल आए हुए हैं ना, यानी क्लाउडी है मौसम, या आपको लग रहा है कि रात को बारिश हुई थी या बारिश हो सकती है, तो हम कपड़े नहीं धोते कि बारिश होगी तो फ़ायदा नहीं है कपड़े धोने का, तो कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता। हम लोगों के मोस्टली टेरेसेस वगैरह होते हैं और कपड़े भी हम थोड़े थोड़े ही करके धोते हैं। बस एक चक्कर में जो 8-10 कपड़े होते हैं बस वो धो दिए और वो फटाफट खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वैसे गर्मियों में तो यहाँ फ़ौरन ही कपड़े खुश्क हो जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह का मौसम है जिसमें इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उसमें भी कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं और फिर जल्दी मैं उठा भी लेती हूँ, क्योंकि रेत जो होती है ना वो फिर कपड़ों को ख़राब कर देती है। मेरी लॉन्ड्री करने की एक रीज़न ये भी थी कि मुझे हस्बैंड के वो कपड़े भी रेडी करने थे जो मुझे लॉन्ड्री के लिए देने थे, प्रेसिंग के लिए। तो मैंने कहा जो भी पड़े हुए हैं गंदे वो भी वॉश हो जाएं और साथ ही वो खुश्क हो जाएंगे, तो रात में लॉन्ड्री वाला आके पिक करके ले जाएगा। बच्चे अपना बिज़ी थे और दिन भर ऐसे ही छोटे-छोटे काम मेरे चलते रहते हैं। रात को हमने ग्रॉसरी की थी और मैंने कहा चलो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब बेटा मेरा बिज़ी है काफ़ी, वो अपनी फ्रेंड्स, अपनी 2 बहनों के फ्रेंड्स के साथ वो भी बड़ा खुश था और एंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा मैं अपने जो ग्रॉसरी आई है ना उसको जल्दी-जल्दी समेट लूँ। तो मैं बस अपनी ग्रॉसरी वाली ट्रॉली को लेके जा रही थी किचन में, ताकि ये एक बार खाली हो जाए तो मैं इसे पैक करके फिर रख दूँ, संभाल दूँ ट्रॉली को। वो कहते हैं ना कि जब मौसम अच्छा हो, दिल का मौसम अच्छा हो, तो आपको बाहर का मौसम भी अच्छा लगता है। लेकिन एक बात उल्टी भी होती है कि जब बाहर का मौसम अच्छा हो, यानी अच्छा सा मौसम है, अच्छी-अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो आपके दिल का मौसम भी और मूड भी अच्छा हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, लेकिन मे बी सबके साथ ना भी होता हो, और मुझे लगता है मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा। अगर इर्द-गिर्द मौसम अच्छा है, आप किसी अच्छी जगह पे चले गए हो, तो थोड़ा बहुत आपका मूड अच्छा हो जाता है। जैसे आजकल मुझे बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद है और आजकल मौसम काफ़ी मज़े का हो रहा है, तो मेरा मूड भी बड़ा मज़े का ही खुश सा है। तो मैंने सोचा, मोस्टली तो मैं टी पर्सन हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी बनाते हैं। तो कॉफ़ी को ये है कि गर्म कर लिया था मैंने दूध अच्छे से, और उसको अच्छे से मैंने बीट किया ताकि वो उसका फोम सा आ जाए। कॉफ़ी तो वही नेस्कैफ़े की रेडीमेड ही कॉफ़ी होती है, बस उसको आप पानी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं दूध में बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छी फोमी और थिक सी बनती है, तो पीने में ज़रा मज़ा आता है। तो कॉफ़ी शॉफ़ी बना के मैंने बाहर टेरेस पे रख लिया था, ले गई थी ताकि साथ में एंजॉय करूँ अपने इस प्यारे से मौसम को और कॉफ़ी को भी। आज का मेरा दिन बस ऐसे ही छोटे-छोटे काम करते हुए गुज़र गया। ज़्यादा मैंने आज इतना कोई ख़ास काम तो नहीं किया था घर में, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। दिल कर रहा था बस बाहर टेरेस पे रहूँ, कुछ टाइम मैं नीचे ही स्पेंड किया अपने बेटे के साथ, लेकिन वहाँ पे रेत की वजह से ज़्यादा नहीं रुक सकी। बस फिर यही है कि आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, रात हो चुकी थी, बच्चों को सुलाने का भी टाइम आ गया था। तो मैंने कहा कि उनको पहले मैं ज़रा अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी को एंजॉय कर लूँ, फिर बच्चों को भी सुलाऊँगी।
और ये दिन एक खूबसूरत सा ऐसे ख़त्म हो गया। और मेरे घर के वैसे तो इर्द गिर्द कोई अच्छा ख़ास व्यू नहीं है, लेकिन रात के टाइम जब सब कुछ अंधेरा होता है तो दूर लाइट्स वगैरह काफ़ी नज़र आ रही होती हैं, रोड्स पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं, तो वो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मौसम अच्छा हो, हवाएं चल रही हो, तो वो व्यू और ही अच्छा लगता है। खैर, आज का व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चाय और कॉफ़ी पीते हुए अगर मोबाइल यूज़ ना किया जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। खैर, मेरे पास ये कुछ टाइम था जिसमें मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की जो भी स्कूल से मेल्स वगैरह आई थी वो चेक कर लूँ। यही एक बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये वाला काम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो मैं चेक कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। जल्दी आप लोगों के साथ कुछ और ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का व्लॉग शेयर करूँगी। उसमें एक बड़े मज़े की रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, स्पेशली बच्चों के हवाले से। तो मेरा नया व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।